बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। यहाँ तक हमने काम कर लिया था। अब हमने बनाना है ये सर्विस सेक्शन। सर्विस सेक्शन बनाने के लिए कोई हमने क्रिटिकल काम नहीं करना, बल्कि सिंपल सा काम है, जस्ट समझने वाला है। तो मैं अपना VS कोड ओपन करके यहाँ पे दोबारा फिर यहाँ पे लिखूँगा, डिव दूंगा, क्लास दूंगा कंटेनर की CSS हमने की हुई है। अब हमने करना ये है, हमने यहाँ पे एक और डिव लेनी है, इसके अंदर इसको रखना है हमने क्लास, और इसको हमने देना है एक बुक्स नाम से क्लास जो कि मैनुअल होगी। उसके अंदर हमने एक आइकन देना है, उसके लिए क्लास देंगे हम FA यहाँ पे लिखेंगे हम हार्ट। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये क्लास दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा H1 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं टॉय हेडिंग के लिए। उसके बाद फिर हम एक P टैग लेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा लोरम इप्सम से हमने टेक्स्ट ले लिया डमी। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। रिफ़्रेश किया तो कुछ इस तरह से हमें नीचे टेक्स्ट मिल रहा है। अब इसकी हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। इस बुक्स वाली डिव की स्टाइल में गया और यहाँ पे मैंने बुक्स को सिलेक्ट किया। सबसे पहले इसको विड्थ देंगे हम तकरीबन 25%। उसके बाद रिफ़्रेश करते हैं। उसके बाद हम इसको बॉर्डर दे देते हैं ताकि हम इसको देख सकें। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। रिफ़्रेश किया, ये बॉर्डर आ गया। अब देखें किस तरह से बॉर्डर शो हो रहा है। अब हमने करना ये है कि इसके 3 बॉक्स बनाने हैं हमने। ये D किया, 2 हो गए और ये 3 हो गए। कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट किया है। अब जाके अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो 3 बॉक्स कुछ इस तरह से हमें मिल रहे हैं। सिंपल काम करना है हमने। यहाँ पे आके फ्लोट लेफ़्ट कर देना है। फ्लोट लेफ़्ट किया, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया तो हमारे बॉक्स सही तरह से डिस्प्ले होना शुरू हो गए। अब हमने करना ये है कि हमने मार्जिन देना है टॉप से और लेफ़्ट साइड से। यहाँ मैं लिखता हूँ मार्जिन टॉप से मैं 20 पिक्सल करता हूँ और 0 पिक्सल राइट से, बॉटम से भी 0 पिक्सल और लेफ़्ट से भी 0 पिक्सल। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें टॉप से थोड़ा सा मार्जिन आ गया। बॉटम से भी मैं थोड़ा सा मार्जिन ले लेता हूँ। बॉटम से यहाँ से हम मार्जिन लेंगे 10%, 10 पिक्सल मैंने बॉटम से मार्जिन लिया। अब हमने इसको पैडिंग देनी है। पैडिंग हम ऐसा करेंगे, पैडिंग हमने चारों तरफ से देनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 पिक्सल। ये चारों तरफ से अप्लाई होगी। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ से पैडिंग अप्लाई हो गई। ओके, अब हमने करना ये है कि जस्ट हमने लेफ़्ट साइड से मार्जिन बढ़ाना है। 10 पिक्सल करता हूँ, जस्ट मैंने दिखाने के लिए ये किया। ये देखें 10 पिक्सल पे इसको मार्जिन मिल गया। एक और काम हमने करना है, अगर मैं इसी तरह थोड़ी थोड़ी बढ़ाता रहूं तो हो सकता है मेरे लिए प्रॉब्लम भी बने, क्योंकि फिर मैं थोड़ी बढ़ाऊंगा फिर कम हो जाएगी, फिर बढ़ाऊंगा फिर कम हो जाएगी। उसका बेहतर हल ये है कि मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करूंगा। अब हमने करना ये है कि मैं यहाँ पे बॉडी में जाऊँगा और नीचे आके ये जो लास्ट वाला कंटेनर है इसके अंदर हमारा एक बॉक्स वाला कंटेनर है। मैं बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और ये देखें यहाँ पे वो सारी स्टाइलिंग जो है हमें शो हो रही है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से मैं मार्जिन बढ़ाता हूँ और ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो मार्जिन है वो तकरीबन 38 पिक्सल पे बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो इसको मैं 38 पिक्सल कर देता हूँ। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारा ये जो हिस्सा है वो बिल्कुल तैयार है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है कि इसकी हमने स्टाइलिंग करनी है। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो तैयार हो चुका है। अब हमने एक काम और कर लेना है कि इस बॉक्स से पहले हमने एक डिव ले लेनी है और इसको भी हम 100% कर देंगे। 100% नहीं करते, बल्कि मैं डिव नहीं लेता, यहाँ पे मैं H1 ले लेता हूँ। H1 लिया और यहाँ पे लिखा मैंने आवर सर्विसेज। ये हमारा आवर सर्विसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इस पर हमने CSS की स्टाइलिंग अप्लाई करनी है और उसके लिए मैं एक इसको क्लास दे दूँगा ताकि ये इसको मैं यूनिक कर सकूँ। यहाँ पे लिखूँगा मैं सर्विस हेडिंग, कंट्रोल S करके
रिफ़्रेश किया और बुक्स से पहले इस पर मैं स्टाइलिंग करता हूँ। सर्विस हेडिंग सबसे पहले इसको मैं सेंटर में ले जाऊँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया, सेंटर में नहीं गया। उसकी वजह ये है कि इसको पहले हम एक डिव में रख लेंगे ताकि इसको हम सेंटर में ला सकें। यहाँ पे मैं डिव लूँगा, डिव क्लास हेडिंग, और इसके अंदर हम H1 रिप्लेस कर देंगे। कंट्रोल एस किया और यहाँ पे जाके रिप्लेस कर दिया, पेस्ट किया, रिफ्रेश किया। अब हमने हेडिंग पर CSS अप्लाई करनी है और उसके लिए सर्विस हेडिंग से ऊपर यहाँ पे मैं देता हूँ हेडिंग, और इसकी सबसे पहले विड्थ देंगे हम 100%, रिफ़्रेश करेंगे। उसके बाद हम इसको करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर चला जाएगा। ओके हो गया। अब हमने इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है, उसके लिए हमने एक क्लास बनाई हुई है सर्विस हेडिंग के नाम से। अब इसको यहाँ से सेंटर ख़त्म कर देते हैं, बल्कि हम इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली हमारी ये होगी जो हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, अप्लाई नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि या तो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है, पहले भी शायद स्पेलिंग मिस्टेक थी। खैर, अब ये काम भी हमारा सही हो गया, फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो चुकी है। अब हमने करना ये है कि इस पे एक और काम करना है, इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है उसको अपर केस करेंगे, अपर केस हो गया। और इसका जो कलर है वो भी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल करेंगे। रिफ़्रेश किया, हमारा जो सर्विस सेक्शन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली काम कर रहा है। अब हमने काम करना है, हमने यहाँ पे देना है लेटर स्पेसिंग। उसके लिए मैं रखता हूँ यहाँ पे 1 पिक्सल, यही काफ़ी है। 1 पिक्सल स्पेस आ गई। अगर इसको मैं 5 करूँ तो अब आप देखें किस तरह से हमारा सर्विस सेक्शन नज़र आ रहा है। तो इसको मैं 3 कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया। ओके, यहाँ तक हमारा मामला जो है वो क्लियर है। उसके बाद इसकी स्टाइलिंग करनी है हमने। स्टाइलिंग करने के लिए वही एक ही प्रोसेस होगा, वो ये होगा कि हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बुक्स डॉट बुक्स, और यहाँ पे जो हमारी क्लास थी FA डॉट FA, इस पे अप्लाई करेंगे हम फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। रिफ़्रेश किया, ये 20 पिक्सल पे इतना बढ़ा, हम इसको 60 पिक्सल करेंगे। 60 पिक्सल पे इतना बढ़ा और इसको हम 70 पिक्सल कर देंगे। इसको कर देंगे हम जनाब टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मुझे नहीं लगता ये सेंटर होगा क्योंकि हमने बुक्स को सेंटर करना है। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो ये सेंटर हो गया। अब हमने इसको थोड़ी सी पैडिंग देनी है। हम ऐसा करते हैं कि उसके बाद बुक्स के बाद हम इसको H1 को टारगेट करेंगे। H1 उसको हम फिर फ़ॉन्ट साइज़ देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ दिया 20 पिक्सल, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया, 20 पिक्सल बहुत थोड़ा हो गया। बल्कि इसको फ़ॉन्ट साइज़ नहीं देते, हम इसको पैडिंग देते हैं। पैडिंग जनाब हो गई टॉप से 10 पिक्सल, लेफ़्ट से 0 पिक्सल, बॉटम से 10 पिक्सल, और सॉरी राइट से और फिर लेफ़्ट से। ये हमारी पैडिंग आ गई। उसके बाद हमने P को स्टाइल करना है, बॉक्स हो गया। उसके बाद जनाब हो गया P। इसको हमने करना सिर्फ इतना है कि इसकी हमने टेक्स्ट अलाइन कर देनी है जस्टिफाई। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, यहाँ तक हमारा मामला क्लियर है। अब हमने सिर्फ एक ही काम करना है और वो है हावर इफ़ेक्ट। उससे पहले हम इसका सारा का सारा बैकग्राउंड जो है इस बुक्स को सिलेक्ट करते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये हमने रखा जो बुनियादी कलर हम वेबसाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जो टेक्स्ट है उसका कलर हम रखेंगे वाइट। रिफ़्रेश किया और ये वाइट हो गया। अब हमने इस पे सिर्फ और सिर्फ हावर इफ़ेक्ट लगाना है। उसका तरीक़ाकार ये है कि हम यहाँ पे एक न्यू
लेंगे और न्यू क्लास ली। न्यू क्लास उसी को डिफ़ाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हावर। सिर्फ और सिर्फ हमने करना है बैकग्राउंड कलर चेंज और वो कलर होगा ऑरेंज कलर। रिफ़्रेश किया, अब ये देखें हावर इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया। अगर बॉर्डर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, वो बॉर्डर मैंने दिए थे जस्ट ये बॉक्स शो करने के लिए, इस पर थोड़ी सी ट्रांजिशन भी अप्लाई करते हैं हावर इफ़ेक्ट पे। अब अपनी मर्ज़ी से जैसे इसको डिफ़ाइन करें, जैसे इसको एडजस्ट करें, डिज़ाइन करें, अब आपकी मर्ज़ी। ओके हो गया, यहाँ तक हमारा मामला जो है वो ख़त्म होता है। बाकी जो है आप इस पर फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके मैं फ़ॉन्ट फैमिली अगर सेलेक्ट करूँ और एरियल मुंतखब करूँ तो आप फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं और नीचे जो पी टैग है उसकी भी आप फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। मेरा काम था आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवाना, जो कि उम्मीद है हो चुका होगा। बाकी इस टेक्स्ट का और यहाँ से जो ये आइकन नज़र आ रहे हैं, हेडिंग है, वो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। पेंटिंग के लिए आप यहाँ पे अगर पेंट लिखें और टॉयज़ के लिए आप टॉयज़ लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम फ़ोटो गैलरी बनाते हैं और देखते हैं कि ये मैंने कैसे बनाई है।